फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 140 दे रखा है। बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए करिए ट्राई इसको। देखिए समझते हैं हम इसको। आसान क्वेश्चन है लेकिन फिर भी एग्जाम में आया हुआ है। हो सकता है टाइम वेस्ट करवा ले आपसे। एग्ज़ाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम बचाना चाहिए। तो फास्ट से फास्ट कैसे कर सकते हैं इसको हम, बेसिक ही है वैसे क्वेश्चन है। तो कैलकुलेशन में टाइम बचाना बस। तो 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 140। तो आप देखिए यहाँ से, यहीं से समझ लीजिए। 250, देखिए अगर सही नहीं दिखाई दे रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 250 का 14% प्लस 150 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 140। ये क्वेश्चन है। इसका मतलब यहाँ पर क्या था ये पूछा हमसे बस। तो देखिए का है यहाँ पर, ये प्लस है, ये का है, फिर क्वेश्चन मार्क प्रतिशत और 140। तो देखिए इसको शॉर्ट कर सकते हैं हम यहाँ से। इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, तो ये जीरो काट दो यहाँ से, ऐसे डायरेक्ट ही कट गया। अब डायरेक्ट लिखो इसको। देखिए 25 × 14% का बटे में 100 आएगा, प्लस 15 × क्वेश्चन मार्क जगह x ले लेते हैं, बटे में 100 आएगा बराबर 14। 5 से काट दो इसको 5 बार, ये कट गया 20 बार, ये कट गया 3 बार, ये 20 बार। 20 से दोनों में नीचे, तो 14 पंजे 70, 70 प्लस 3x, 20 इधर भेज दिया मैंने, तो 14 × 20, 70 प्लस 3x बराबर 280। तो 3x बराबर 210, तो x बराबर 70। ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। लास्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 का 30% बटे में क्वेश्चन मार्क बराबर 24 दे रखा आपको। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना हमको। देखिए 80 का तो 80 रहेगा, का मतलब गुणा, 30 का 30, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे में 100। और इस 24 को क्या करेंगे हम यहाँ ले आएंगे, और इस क्वेश्चन मार्क का आंसर निकालना, इसको इधर ले जाएंगे बराबर की। तो 24 इधर आ गया, तो क्या हो गया बटे में 24। काट दो इसको अब, 1 2 2 0 से 2 0 कर दे, 8 थी 24, और ये 24 कट गया, हटाओ, 1 बचा, आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर दुगना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? बैंक पीओ के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मूल भिन्न पूछा आपसे, कर सकते हैं, आसान है। कैसे? देखिए मान लीजिए कि मूल भिन्न हमारी a/b है। कह रहा कि अंश में 25% की वृद्धि, तो अंश में कितनी वृद्धि करी है? 25% की, तथा हर दोगुना कर दे, और हर को क्या कर दिया? 2 गुना। तो नई भिन्न क्या मिल गई हमको? 5/9 मिल गई। हमको a/b बताना है बस। ये क्वेश्चन ने कहा है, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं किया हमने, क्वेश्चन को गणित की फॉर्म में लिखा बस। तो देखिए प्रतिशत कमी और वृद्धि करना सीखा हमने। क्या लिखेंगे डायरेक्ट ही हम? a × में 25% की वृद्धि करी तो 125 बटे में 100 बटे में b था, और उसको भी किससे गुणा करना? 2 से। तो इसको यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं, बराबर 5/9। ये लो। तो a/b बराबर क्या आ गया? a/b बराबर आ गया 5/9। तो पहले से था, ये 200 इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 200 बटे में 125। काट दो इसको,
5 से काटा 25 बार, 25 से काटा 8 बार, इसका मतलब 8/9। सी आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से उसी के जैसा क्वेश्चन है, बैंक के एग्जाम में आया हुआ है। एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न क्या है? देखिए ऐसा क्वेश्चन आया, आप डायरेक्ट ही कर सकते हो इसको। मूल भिन्न निकालनी है आपको, तो देखिए परिणामी भिन्न कितनी है? 4/5। तो मूल भिन्न निकालनी है तो उल्टा करेंगे हम अभी। अंश में 220% की वृद्धि है तो हम कहाँ पे करेंगे? हर में। तो 100 प्लस जितनी भी प्रतिशत वृद्धि होती है तो 100 प्लस 220, इसका मतलब 320। हर में कितनी थी? 150% की वृद्धि, तो इसको कहाँ करेंगे हम? अंश में। 100 प्लस 150 मतलब कि 250। दोनों के बटे में 100 आएगा, आपस में कट जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। बस अब तो काटना है इसको। 0 से 0 काट दो, 4 से काट दिया 8 के 32, 5 से काट दिया 5 बार, मतलब कि 5/8 हो गया। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हमने बेसिक में किया था, समझा था कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है? कौन 17 ग्राम किसका? 6.8% का। तो हमने समझा था कौन बटे में किसका। परसेंट बताने के लिए क्या करेंगे? कौन 17 ग्राम किसका 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट है इंटू में 100। बस यहाँ पे समझना ये था कि ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है, या तो दोनों ही ग्राम में होने चाहिए या फिर दोनों ही किलोग्राम में होने चाहिए। तो कन्वर्ट कर देते हैं हम इनको। ये देखिए 17 ग्राम बटे में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 से गुणा करेंगे इसको तो अगली 0 पॉइंट से हट जाएगी। ग्राम गुणा में 100 काट दो, 2 0 से 2 0 काट दो, 17 चौक 68, 1/4 मतलब कि 0.25%। सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। √80 का 7.2% बराबर क्वेश्चन मार्क। कुछ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अंडर रूट से कंफ्यूज नहीं होना हमको। अंडर रूट का अंडर रूट ही लगा दीजिए। अंडर रूट का अंडर रूट नहीं देंगे हम, अंदर वाले को हल कर लेते हैं, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसका डायरेक्ट अंडर रूट निकाल लेंगे। 80 का मतलब गुणा 7.2% का मतलब बटे में 100। बस इसका भी आप परसेंट हटा दो, इसको भी, तो आ गया 0 नीचे। काटना आप कुछ नहीं करना है, 0 से 0 काट दो, सॉरी 0 से 0 काट दिया। देखिए अब इसको आप क्या लिख सकते हो? 8 × 9 लिख सकते हो ना। ऐसे देखिए अंडर रूट तो था ही हमारा, तो अंडर रूट 8 इंटू में 72 को लिख दिया, 8 × 9 बटे में 100। तो 8 × 8 हो रहा है, इसका अंडर रूट से बाहर 8 आ जाएगा, 9 का आ जाएगा 3, और 10 का अंडर रूट, 100 का अंडर रूट आएगा 10, मतलब कि 24/10, 2.4। सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है?
समझ गए? 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का, कौन सी संख्या का? जिससे 34 अधिक है। संख्या का 2/5 कितना होगा? तो सबसे फर्स्ट हम क्या निकालेंगे? 740 का 35%। फटाक से 740 इंटू 35/100 काट दिया इसको। 37 5 बार, 5 से काट दिया इसको 7 बार, मतलब कि 7 इंटू 37, 7 10 49, 21 और 4 25, 259 आ गए। तो 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। जो संख्या है उससे कितना अधिक है? 34। इसका मतलब वो संख्या कितनी होगी? 34 माइनस कर दो इसमें से, माइनस कर दिया 34, 5 2 2। तो इस संख्या का 2/5 करना है आपको। काट दो इसको। 45 है, 45 इंटू 2 करेंगे, मतलब कि 90 बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सब आसान क्वेश्चन है, बैंक के एग्जाम में आए हुए हैं। बैंक में आसानी क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स आसान आती है, रीजनिंग थोड़ी टफ देते हैं बस। देखिए ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, रेलवे की एग्जाम में आया हुआ है। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, ये बताना है हमको। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है हमको, एक ही बार में ऐसे पढ़िए कि समझ में आ जाए क्वेश्चन, ताकि मिस्टेक ना हो। इसने कहा यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो इसका मतलब 3 संख्या है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीसरी संख्या को मान लेते हैं हम 100 है। तो दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक है। तो ये 30% अधिक है फर्स्ट, तो 100 पे 30% अधिक 130, ये 40% अधिक है 140। तो दूसरी से, किससे? दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत बताइए। किससे पूछा है? दूसरी से। तो दूसरी को नीचे लिखेंगे, किसका? पहली का। तो पहली को ऊपर, इंटू में 100, बस काट दो इसको। 1300, सॉरी एक बार और काट दो इसको 50 बार, तो 650/7। यहाँ पे 7 बार कटेगा, भाग लगा दो बस। 9 7 63, 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 92 सही 6/7%। आ गया आंसर बी। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ऐसे कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो में समझा था लास्ट में। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? प्रतिशत कम पूछा है हमसे। क्या दिया है? 10% अधिक है तो 10/100 + 10, अधिक है तो प्लस, कम है तो माइनस, इंटू 100, बस हो गया। 100/11, 100/11%, यानी कि 9 सही 1/11%, यानी कि सी आंसर। ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको। देखिए ए और बी दो है, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मान लीजिए कि बी की आय 100 है, तो ए की आय इससे 10% अधिक यानी कि 110 है। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? तो पहले तो देखिए कितना कम है, 10 कम है। पूछ रहा है परसेंट में कितनी कम है, तो 10 कम है।
किससे? 110 से, इंटू में 100, वही आ गया। काटेंगे इसको तो आ जाएगा 901/11%। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? सेम क्वेश्चन उसी के जैसा, एसएससी की एग्ज़ाम आया हुआ है, एसएससी परीक्षा 2006 में। देखिए 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, परसेंट कम पूछा है हमसे, परसेंट कम मतलब कि, तो 25 अधिक था तो 25 बटे में 100 प्लस 25 मतलब 125 इंटू में 100, काट दो इसको 5 बार, 5 से कट गया ये 20 बार, आ गया 20%, बी आंसर। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन है उसकी तरह भी कर सकते हो आप इसको, चाहो तो समझा देता हूँ उसकी जैसे भी। देखिए नीता और पायल, कह रहा है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। हमने मान लिया कि पायल का 100 है तो नीता का 125 है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? पहले तो देखिए कम कितना है, 25 कम है, परसेंट में बताना है, तो 25 कम है किससे? 125 से, तो इंटू में 100, बस हो गया 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, कर देंगे आप। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी? 60 बटे में 100 प्लस 60 मतलब 160 इंटू में 100, काट दो इसको और काट दीजिए इसको, 4 से काट दो 4 बार, ये कट गया 25 बार, इसको भी काट दो 3 बार, ये 2 बार, तो 75/2 मतलब 37.5, 37 सही 1/2%, सी आंसर। आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी? अब की बार इसने क्या पूछा है? प्रतिशत अधिक, कोई दिक्कत नहीं, 25% कम है तो 25, 100 माइनस 25 करेंगे अब की बार, 75 इंटू में 100, काट दो इसको 3 बार, 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%, सी आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी 2010 में। ठीक क्वेश्चन है ये, इतना ठीक भी नहीं है, आसान ही है होने को। तो किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? प्रारंभिक मूल्य क्या होता है? 100% में होता है, समझा था हमने। 2 बार वृद्धि करी है इसने, पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि। आप क्या करेंगे कि प्रारंभिक मूल्य निकालना हमको, अंतिम मूल्य दे रखा कितना? 33, इंटू में क्या करेंगे? 100/110, क्योंकि पहले 10% वृद्धि हुई थी फिर 20% हुई थी, तो 100/120, बस 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 11 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया ये 4 बार, 4 से कट गया ये 25, मतलब आ गया हमारा आंसर 25, डी। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से समझना चाहो इसको तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। कि मान लेते हैं कि प्रारंभिक मूल्य कितना है? x से, तो पहले इसमें कितनी वृद्धि की गई?
10% की, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट में समझा था ना, इसलिए डायरेक्ट कर दिया है। तो क्या करेंगे हम, 110/100x। अब ये जो भी होगा वो 100% होगा। ये कैसे किया हमने कि पहले प्रारंभिक x थी, x मतलब प्रारंभिक टोटल कितनी होगी, 100% होगी। 10% की और वृद्धि कर देगी तो 110% होगी। तो 110/100 इंटू एक्स। फिर इसमें कितनी वृद्धि की गई है, 20% की। तो अब हमारे लिए ये पूरी राशि कितनी है, 100%। 20% और बढ़ा दी यानी कि 120%। 120% चाहिए और 100% हमको पता है, तो 120% का मतलब 120/100 इंटू में ये पूरी राशि यानी कि 110/100 इंटू एक्स। और ये तो अंतिम राशि आ गई हमारे पास, और ये कितनी दे रखी है उसने, 33। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट पक्षांतरण कर दो यहीं से, x इजकल टू 33 इंटू ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे, 100/120 इंटू 100/110। 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएगी, 11 से कट जाएगा 3 बार, वही सेम ये 4 बार, 4 से 25। बस। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें इतनी ही, और अगली वीडियो में स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन करेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। इससे आपको कुछ पकड़ बनी होगी। आपको कोई तकलीफ़ हो कुछ भी, किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन से रिलेटेड तकलीफ़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो आप। और कुछ बेसिक्स वगैरह किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करके बताइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।